स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आरुदय क्लासेस पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के टॉप 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो समझो कि आपके 5 से 6 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र किनकी रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र किनकी रचना है तो ये चाणक्य की रचना है और अर्थशास्त्र का पिता भी चाणक्य को ही कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलन में है। तो देखिए मुद्रा कई प्रकार के होते हैं, तो पूछ रहा है कि आजकल का जो समय है इस समय में यानी कि वर्तमान समय में मुद्रा का कौन ऐसा रूप है जो सबसे अधिक प्रचलित है यानी कि सबसे अधिक चलता है। तो याद रखिएगा कि मुद्रा का कौन सा रूप है तो पत्र मुद्रा यानी कि जो नोट वगैरह है ये सबसे अधिक प्रचलित है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो देखिए मुद्रा के कार्य बहुत सारे होते हैं जिसमें पहला कारण होता है मापन करना, दूसरा होता है संचयन करना, तीसरा होता है भुगतान करना। तो हम कह सकते हैं कि मापन, संचयन और भुगतान इनमें से सभी क्या है, मुद्रा के काम हैं। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। उसके देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके अनुसार मुद्रा कौन है, तो मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करता है। ये एक अलग टाइप का परिभाषा है और ये परिभाषा किसने दिया था तो आप लोग याद रखिएगा हार्टले विदर्स ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने नोटबंदी किया था। तो वो नोटबंदी की घोषणा उन्होंने कब की थी। तो याद रखिएगा कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कह रहा है कि साख का अर्थ क्या है। तो देखिए साख के बहुत सारे अर्थ होते हैं जिसमें पहला अर्थ क्या होता है, विश्वास करना होता है और दूसरा होता है ऋण लौटाने की क्षमता। तो साख का अर्थ क्या होता है, ए और बी दोनों होता है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है। तो देखिए संस्थागत वित्त मतलब जिसे सरकार वगैरह कोई चलाती हो तो उसे हम लोग संस्थागत कहते हैं। तो लोन जो देता है वो व्यावसायिक बैंक क्या है, एक प्रकार का संस्थापक है। ये मतलब संस्थागत वित्त है। तो इसका हो जाएगा सी। बाकी जो सेठ और साहूकार या फिर रिश्तेदार वगैरह से आप पैसे लेते हो, लोन पे हो गया या फिर पैंचा लेते हो, जैसे भी आप लोग लेते हो, तो वो संस्थागत नहीं होता है, मतलब गैर संस्थागत होता है, लेकिन बैंक संस्थागत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त संस्थाओं के उदाहरण है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है। तो संस्थागत वित्त के कौन हो जाएंगे, संस्थागत वित्त हो जाएगा व्यावसायिक बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई क्या करती है, तो अपने भारत में करेंसी यानी कि रुपए को जारी करता है। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो इसका हो जाएगा क्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो बताइए कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था। तो सभी जानते हैं कि 1904 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो इस सेवा क्षेत्र को आप क्या कर सकते हो, 2 अलग अलग भाग में बांट सकते हो। तो कितने भाग में हम लोग बांट सकते हैं, 2 भाग में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो देखिए, एक तो है भारत की राजधानी, उसको हम लोग दिल्ली को कहते हैं, और दूसरा है भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि इकोनॉमिक्स कैपिटल। तो इकोनॉमिक कैपिटल कौन है भारत का, वो मुंबई है। वित्तीय राजधानी किसे कही जाती है, मुंबई को। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो देखिए, मुद्रण मतलब पैसा जो होता है, सिक्का वगैरह का जो भी होता है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी पूरे दुनिया में। तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन यानी कि चाइना में हुआ था। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आय है, इसमें सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, इंसान का जो आर्थिक जीवन यानी कि पैसा वाला जीवन है, इसमें सबसे अधिक क्या है जरूरी, मुद्रा यानी कि करेंसी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपसे यह कह रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और रूस की मुद्रा आप सभी को पता होना चाहिए, रूबल है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी किया जाता है या फिर किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, जितना भी पैसा है, 2000 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, वो सब कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है यानी कि आरबीआई करता है। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है, वो रिजर्व बैंक नहीं करता है, बल्कि वो केंद्रीय सरकार यानी कि जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो करता है। जैसे कि अभी केंद्र में भाजपा की है, तो 1 रुपये का नोट वही जारी कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। और 1 रुपये का नोट बहुत रेयर होता है। उसका देखिए, उसका अगला आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्वेश्चन तो सबसे आसान क्वेश्चन है, भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर बाजार का नियामक क्या है। तो शेयर बाजार का नियामक मैंने आपको कई बार बताया है, सेबी है, SEBI। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। उसके बाद अगला आपसे कह रहा है 20 नंबर कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो योजना आयोग में आप लोग याद रखिएगा सदस्यों की संख्या 8 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया को शामिल किया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। इसमें कृषि भी शामिल होता है, खनन भी होता है, पशुपालन भी होता है, मतलब इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो अगर विकसित देश की आय में वृद्धि हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि का यूज करते हैं। और अगर विकासशील देशों में होता है तो आर्थिक विकास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, भारत में हर साल पंचवर्षीय योजना चलते हैं, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 1951 से 1956 का था। मतलब 1951 में शुरू होकर के 56 तक चला था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, और आर्थिक क्रिया वैसे काम को कहा जाता है जिसको करने से आपको पैसा मिले। तो आर्थिक क्रिया जो हम लोग दिन भर करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, यानी कि कैसे भी करके जीविका चलाना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब तो मनोरंजन भी होता है ना उसी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था जो होता है, उसमें सबसे अधिक बल आप लोग याद रखिए किस में दिया जाता है, सबसे अधिक जो है वो दिया जाता है लोक कल्याण पर, यानी कि सामाजिक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मानव का सबसे कम आवश्यकता आप लोग याद रखिएगा
रोटी कपड़ा मकान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगला आपसे कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें से श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला आपसे कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय अपना बिहार का है और सबसे अधिक आप लोग याद रखिएगा गोवा राज्य का है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।